ये पढ़ने वाले हैं। लगभग स्टैंडर्ड 5 से हम लोग हर एक स्टैंडर्ड में दोहे पढ़ते आए हैं, इसलिए इनके जो लेखक हैं या जो दोहे जिसने लिखे हैं उन सब से हम अच्छे से वाकिफ हैं। मैं बात कर रही हूँ कबीर, रहीम और तुलसीदास की। हम सब जानते हैं कि कबीर, रहीम और तुलसीदास है, इनके दोहे हैं वो हम सब पढ़ते आ रहे हैं। उनके दोहे में कैसे कैसे रहता है, जैसे कि कबीर के दोहे हैं तो हम कबीर को जानते हैं कि कबीर के दोहे जो हैं वो हिंदू और मुसलमानों को फटकार लगाने के लिए, उनके धर्म के लिए जो उनके जो धर्म के प्रवर्तक थे या जो धर्म का फैलाव करते थे या जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको और लोगों को, समाज को फटकार लगाने के लिए उनके दोहे में ये तत्व पाया जाता है। रहीम है वो बहुत ही उदार और अनुभवी थे, उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। बोधप्रद यानी कि ऐसे दोहे जिसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुलसीदास है, उन्होंने रामचरितमानस के वो बहुत ही जाने माने कवि हैं, 16वीं शताब्दी के कवि हैं, उन्हें भी हम जानते हैं। उनके भी दोहे ऐसे हैं जिसमें से हमें बोध प्राप्त होता है। कबीर की बात करें तो कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। उन्होंने हमेशा जो हमने गलतियां की है समाज में, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, वैसी ऐसी जो गलतियां की है जिससे हमारे समाज का जो विकास है वो नहीं हो पाता है, उन सब के लिए उन्होंने अपने दोहों के थ्रू फटकार लगाई है। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, यानी ये जो रहीम है उनका शॉर्ट नेम है। यहाँ पे हम दोहे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कबीर के दोहे यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दे कि मैं अपने कुटुंब का लालन पालन कर सकूं, मैं अपने परिवार को भोजन दे सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे घर पे अगर कोई मांगने आता है या मेरे घर पे कोई साधु संत आता है तो वो भी भूखा नहीं जाए। बस भगवान मुझे इतना दे। दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो इंसान कार्य बिना विचारे करता है, सोच समझ के नहीं करता है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक प्रयोजन रहता है, उसके पीछे एक हेतु रहता है कि हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं, है ना। कोई भी अच्छा खासा जो इंसान रहता है वो कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। तो वही जो कार्य हम करते हैं उसको सोच विचार के करना है कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा, अगर क्या नुकसान होगा, दूसरे किसी को परेशानी तो नहीं होगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। जो बिना विचारे कार्य करता है वो बाद में पछताता है। काम बिगड़े आपनो जग में होत हंसाए, आपका काम भी बिगड़ता है, जिस हेतु प्राप्ति के लिए आपने ये किया है वो भी नहीं मिलेगा और पूरा जग में आपकी हंसाई होगी, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ये अलग से। तीसरे नंबर का दोहा है कबीर जी का, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि मैं भरे समाज में खड़ा हूँ और सबकी अच्छा ही चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है, अपनापन भी नहीं है और किसी के साथ मेरी दुश्मनी भी नहीं है। तो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि मैं समाज में खड़ा हूँ, मैं कवि हूँ, मैं दोहों की रचना करता हूँ, तो क्यों? क्योंकि मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, सबकी खैर चाहता हूँ। ना ही मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी है। तो ये थे कबीर के दोहे। एक एक दोहे में कबीर है वो समाज को नया नया अर्थ देते हैं, नया नया बोध देते हैं कि आपको कैसे चलना है, आपको क्या करना चाहिए।
आगे हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पे रहीम जी कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान है, वो पहले से मरा हुआ है जो कहीं पे मांगने जाता है। कोई चीज अगर हमें किधर से मांगनी पड़ती है, कुछ चीजें मांगनी पड़ती है, तो वो इंसान पहले से मरा हुआ है। पर उससे पहले वो इंसान मरा हुआ है जो आपको कुछ देने के लिए ना बोल देता है। कोई अगर आपके पास मांगने आया है, आप उसे ना बोल देते हो, तो जो मांगने आया है उससे पहले जो ना बोलने वाला है वो मर चुका है। यहाँ पे बात की गई है सबकी हेल्प करने की, सबकी मदद करने की, कि हमें हो सके उतनी मदद सबकी करनी चाहिए, किसी को ना नहीं बोलना चाहिए। सेकेंड दोहा है रहीम का। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो इंसान उत्तम प्रकृति का है, यानी कि जिसका अच्छा स्वभाव है, तो उसका कुसंग क्या कर सकता है। कुसंग यानी कि जिसकी अच्छी दोस्ती नहीं है, अच्छा संग नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपकी प्रकृति, आपका ही स्वभाव अच्छा है, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है कि जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो चंदन का पेड़ रहता है, उसके ऊपर जो सांप रहते हैं वो लिपटे रहते हैं, और उससे क्या होता है, उससे क्या, सांप का जो जहर रहता है, जो भुजंग का जहर रहता है, क्या वो चंदन के जो चंदन का पेड़ रहता है या चंदन की जो लकड़ी रहती है उसके अंदर तो नहीं व्याप्त हो जाता है, उसके अंदर तो नहीं चला जाता है, क्योंकि चंदन की प्रकृति कौन सी है, सबको सुगंध देने की। और सांप की प्रकृति कैसी है, उसके अंदर पॉइजन रहता है, उसके अंदर विष रहता है। तो दोनों एक साथ रहते हैं, तो क्या अपनी अपनी प्रकृति कोई छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। तो इसलिए रहीम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी प्रकृति अच्छी है, आप अगर स्वभाव से अच्छे हैं, तो अगर आप कुसंगति में भी जाओगे या कुसंगति आपके आसपास होगी, तो भी आपका स्वभाव है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। ये जो है दोहा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अच्छा इंसान रहता है, जो बड़ा इंसान रहता है, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने इतना इतना किया है, मैं कुछ दान करता हूँ। ये सब चीज़ें जो बड़ा रहता है, अच्छा इंसान रहता है, वो नहीं करता है। वो हमेशा क्या करता है, वो दूसरों की मदद करता है। आपने यहाँ पे रहीम ने हमें एक हीरे का उदाहरण देके कहा है कि क्या कभी आपने हीरे को देखा है कि वो ऐसा कहेगा कि मेरा लाख रुपए का मोल है, मैं इतने लाखों का हूँ। ऐसा हीरा कभी नहीं बोलता है। वो सामने वाला जो उसका पारखू रहता है वो बोलता है कि ये इतने लाख का हीरा है। तो वैसे ही जो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़े का मतलब यहाँ पे हम अच्छे की तरह लेंगे कि जो अच्छा इंसान है वो अभी कभी अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। आगे तुलसी के दोहे हैं। तुलसी की बात हमने की है। तुलसी जी को हम सब जानते हैं, वो 16वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और रामायण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। हम जानते हैं कि रामचरितमानस उन्होंने लिखा हुआ है। वैसे ही जैसे ही उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, वैसे ही उन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं। तो उनका पहला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वाहन जाइए कंचन बरसे में। ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे अगर हम किसके घर जाते हैं तो अगर उसे हमें देखकर कोई खुशी नहीं होती है, उसकी आंखों में कोई स्नेह नहीं आता है,
अगर उसके हृदय में कोई हर्ष नहीं होता है हमें देखकर, तो वहां पे नहीं जाना है। फिर भले ही उधर सोने की बारिश होती हो, कंचन बरसे मेघ, यानी कि बारिश हो रही हो सोने की, फिर भी वहां पे नहीं जाना है। विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जहां पंखा को पोन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कवि कि विद्या धन उद्यम बिना, विद्या है वो मेहनत के बिना नहीं मिलने वाली है। विद्या रूपी जो धन है वो मेहनत के बिना नहीं मिलेगी। कौन पाता है विद्या मेहनत के बिना? अगर मेहनत नहीं करोगे तो विद्या नहीं मिलेगी। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे चलोगे? बिना डुलाए ना मिले जहां पंखा को कौन, जैसे कि बिना हिलाए पंखे में से हवा नहीं मिलती है, वैसे भी बिना मेहनत किए हमें विद्या प्राप्त नहीं होती है। और विद्या अगर प्राप्त नहीं होगी तो हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। तो ये है हमारे कवि कबीर, रहीम और तुलसीदास, जिन्होंने हमें बोध प्राप्त हो ऐसे दोहे हमें सिखाए हैं। आभार।